हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर ऐप। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या एसईओ सीख रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है सर्च इंटेंट। आप ब्लॉगिंग करते वक्त या डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त आप हमेशा कीवर्ड के ऊपर फोकस करते हैं और फोकस करते वक्त आप देखते हैं कि हमने मेहनत करी 2-2.5 महीने, बट वो कीवर्ड, वो पेज, आपका वेब पेज या आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है कि आप सर्च इंटेंट पे काम नहीं कर रहे। आज 2026 का जो एसईओ चल रहा है वो गूगल टोटली सर्च इंटेंट पे काम कर रहा है। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे वन बाय वन। आज की वीडियो के हमारे टॉपिक क्या रहेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे सर्च इंटेंट होता क्या है, गूगल सर्च इंटेंट को कैसे समझता है, सर्च इंटेंट के कितने टाइप होते हैं, कितने वेरिएंट्स होते हैं, अपने कंटेंट को सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग कैसे ऑप्टिमाइज भी करना है, और किसी सर्च इंटेंट की वजह से आपकी रैंकिंग, वेबसाइट की रैंक कैसे इंप्रूव होती है या कैसे डिग्रेड होती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड में मैं आपको कुछ टॉपिक दूंगा जिसमें बताऊंगा सर्च इंटेंट कीवर्ड को कैसे सर्च करना है और कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है। इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बाद में आप हमारे कंटेंट पे ध्यान देते हैं और लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी वीडियो। थोड़ी मैं सेटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सर्च इंटेंट होता क्या है। तो पहले हम यही समझते हैं सर्च इंटेंट क्या होता है, इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। सर्च इंटेंट का मतलब होता है कि किसी, मैं इस बात समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। सर्च इंटेंट का मतलब है यूजर का असली पर्पज या रीजन जो वो गूगल को कुछ सर्च करता है। गूगल का गोल सिर्फ कीवर्ड मैच करना नहीं है, ये 2026 का शो चल रहा है, बल्कि यूजर को उसके क्वेश्चन का सबसे रेलिवेंट आंसर देना है। यानी कि अगर आप गूगल पर कोई कीवर्ड ऐड करते हैं और वो कीवर्ड आपने अपनी वेबसाइट में ऐड कर रखा है कि मैं इस पर रैंक कर दूंगा, लेकिन उससे रेलिवेंट कुछ भी आपकी वेबसाइट में नहीं है जो एक्चुअल में जो यूजर को चाहता है, तो आपके उस ब्लॉग में, आपकी वेबसाइट में उसका सर्च इंटेंट ही नहीं मिला गूगल बोर्ड को, तो आपकी वो वेबसाइट या आपका वो वेब पेज रैंक नहीं करेगा। वो उसकी रेलिवेंट जो प्रॉपर क्लोज जो उसका आंसर होगा वो उसी वेबसाइट और उसी वेब पेज को ऊपर लेके आएगा। सर्च इंटेंट इस तरीके से काम करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूं, अगर कोई कीवर्ड टाइप करता है बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, बेस्ट अंडर 50,000, उसका जो इंटेंट है वो इंफॉर्मेशन एंड कंपैरिजन देखना है, ना कि लैपटॉप की हिस्ट्री को पढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हो? इस कीवर्ड से समझ में आता है कि जो यूजर इंटरनेट पे कीवर्ड को एंटर करके आया है उसका जो माइंड सेटअप है वो कोई इंफॉर्मेशन या कंपैरिजन देखना चाहता है, ना कि लैपटॉप की हिस्ट्री को पढ़ना चाहता है। आपने लैपटॉप को हिस्ट्री बना दी और वहाँ पे आपने कुछ थोड़ा सा मेंशन कर दिया बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 समथिंग, वो कुछ टाइटल कर दिया और आप सोचा मैं यहाँ पे रैंक करें, नहीं, वो कंटेंट है वो प्रॉपर मैच ही नहीं हो रहा। वो हिस्ट्री मैच हो रही है गूगल सर्च इंटेंट के हिसाब से, तो वो मैच नहीं होगा। अगर कोई सर्च करता है बाय आईफोन 16, इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो सर्च इंटेंट है वो पर्पस है जो परचेज करना चाहता है, वो बाय करना चाहता है, ना कि कोई व्हाट इज आईफोन 16 का मतलब कि व्हाट इज का मतलब वो जस्ट इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, और यह बाय है इनको खरीदना चाहता है। तो गूगल जो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा जो वेब पेज लेके आएगा वो ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ से जो फोन है वहाँ से बाइंग होती है वो पेज वेबसाइट को ऊपर लेके आएगा। अगर कोई सर्च करता है वेब फेसबुक लॉगिन, तो उसका डायरेक्ट समझ में आता है कि वो फेसबुक को लॉगिन करना चाहता है। भाई वो फेसबुक का कुछ और कॉन्टैक्ट एस या अदर लाइब्रेरी का पेज नहीं लेके आएगा, वो डायरेक्ट लॉगिन का पेज लेके आएगा। दैट इज द कंप्लीटली समझ में आता है गूगल को
सर्च इंटेंट आखिरकार यूजर का है क्या, मुझे रेलिवेंट वही कंटेंट यूजर को ऊपर दिखाना है। यानी कि पूरा के पूरा 2026 जो चल रहा है वो सर्च इंटेंट पे चल रहा है। इस चीज को खास तौर पे ध्यान रखें, खाली कीवर्ड ऐड करने से कुछ नहीं होगा। अब हम आगे समझते हैं गूगल सर्च इंटेंट को कैसे समझता है। अब गूगल सर्च इंटेंट को समझे कैसे, तो हमें समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे बिहेवियर के हिसाब से काम होता है, सर्च इंटेंट होता है। पर इसको समझिएगा गूगल कैसे, उसको हम समझते हैं। गूगल बहुत सारे सिग्नल यूज करता है, जैसे कि बहुत सारे सिग्नल यूज करता है जिससे कि कुछ समझ में आता है कि गूगल एक्चुअली में करना क्या चाहता है भाई। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यूजर का कीवर्ड, यूजर ने कीवर्ड टाइप किया, उससे कुछ सिग्नल मिला इसकी साइकोलॉजी की, वो क्या करना चाहता है, उसकी प्रीवियस सर्च बिहेवियर जो उससे कुछ टाइम पहले जो कुछ और भी सर्च किया है उसके बिहाफ पे भी गूगल समझ पाएगा उसका साइकोलॉजी इफेक्ट कि एक्चुअल में वो क्या सर्च करना चाहता है। लोकेशन के हिसाब से वो समझ जाएगा गूगल, डिवाइस के हिसाब से भी वो थोड़ा एस्टिमेट लगा लेगा। ट्रेंडिंग सर्च, क्लिक थ्रू रेट, यूजर एंगेजमेंट, सर्च हिस्ट्री, यानी कि बहुत से पैरामीटर है जहां से एक जो गूगल एक आइडिया लगाता है कि जो यूजर है उसका एक्चुअल में सर्च इंटेंट को क्या है। गूगल अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है कि वो आज अपने यूजर को अच्छे से अच्छा कंटेंट को दे पाए। अगर ज़्यादा यूजर किसी क्वेरी के लिए वीडियो देखना पसंद करते हैं तो गूगल क्या करेगा। अब सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और वहाँ पे पेजेस आ गए और नीचे वीडियो भी आ रही है। अब क्या करता है, यूजर आया डायरेक्ट वीडियो को देखना, क्लिक किया, प्ले किया और वीडियो को देखना शुरू कर दिया। बार बार वही ऐसा हो रहा है तो गूगल को समझ में आएगा कि भाई इस कीवर्ड पे लोग ज़्यादातर वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं, तो मुझको अब ऐसा करना होगा इस कैटेगरी पर्सन को, इस लोकेशन को और इस बिहेवियर वाले पर्सन को मुझको इस कीवर्ड के ऊपर डायरेक्ट वीडियो शो आउट करनी है ताकि उसका ऑब्जेक्टिव जल्दी से जल्दी पूरा हो। अगर लोग प्रोडक्ट कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपैरिजन आर्टिकल रैंक करते हैं। इसलिए सिर्फ कीवर्ड यूज करना काफी नहीं है, इसके पीछे का इंटेंट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये अब एसईओ वो टाइम चला गया, कीवर्ड डाल दिया यहाँ वहाँ और टाइटल में डिस्क्रिप्शन में हमारी बैकलिंक बनाने शुरू, कीवर्ड रैंक वो टाइम नहीं रहा। गूगल बहुत स्मार्ट हो गए, आज का पूरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ओनली सर्च इंटेंट पे रह गया है। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों अभी के अभी लाइक कर लीजिएगा और ऊपर बेल आइकन का एक बटन को आप प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। अब आगे चलते हैं टॉपिक पे, वो समझते हैं सर्च इंटेंट के टाइप। अब सर्च इंटेंट के हम टाइप समझते हैं। वैसे मेन इसके 4 टाइप होते हैं, बाकी और भी अलग अलग जो है मार्केट में डिजिटल मार्केट उन्हें अलग तरीके से डिफाइन कर मेजर 4 होते हैं। सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट। यहाँ यूजर सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने आया है, सिर्फ पढ़ने आया है, नथिंग, उसको कुछ और नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि व्हाट इज एसईओ, हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। व्हाट इज एसईओ से क्या समझ में आता है कि भैया उसे कोई एसईओ कोर्स नहीं खरीदना, उसको सिर्फ एसईओ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है वो पढ़ना है और कुछ नहीं जानना उसको। हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, उन्हें वेबसाइट की बनवानी नहीं है, वो कोई एजेंसी नहीं दे रहा, वो सिर्फ एक सीखना चाहता है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है वो भैया जानना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस और कोर्स भी लेना चाहता है। व्हाट इज वर्डप्रेस क्या होता है वो जानना चाहता है, ना कि वर्डप्रेस कोर्स आपसे लेना चाहता है। अगर इस कीवर्ड को टाइप करके आपके पेज पे कोई आया है तो उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ना कि आपका कोर्स लेना है। बट उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, वो अलग कर है, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आता है, हम भविष्य वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी। तो इस चीज़ को ध्यान रख के हमें अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को प्रॉपर काम करना होता है। ऐसे कीवर्ड के लिए हम क्या करें, अभी कीवर्ड है, अभी कीवर्ड को रैंक करना है, हमें ऐसी क्रॉस ऑडियंस को अपनी वेबसाइट, अपने डिजिटल एसेट तक लेके आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिटेल्ड आर्टिकल्स लिखेंगे, ब्लॉग्स लिखेंगे, ट्यूटोरियल्स बनाएंगे, गाइड्स बनाएंगे,
वीडियोस बनाएंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे ताकि ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो इन्फॉर्मेशन ले पाए। अगर वो आपकी इन्फॉर्मेशन से वो बहुत ज़्यादा कन्विंस होते हैं, वो आपसे टच भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, भैया अच्छा लगा वो कोर्स लेना है प्रोफिट डालिए एक्स वाई जेड। कंटेंट आपको बिल्कुल वैल्यू ऐड करनी है। सबसे अच्छा कंटेंट फॉर्मेट होता है चीज़ों में, कंटेंट फॉर्मेट बहुत बढ़िया है। ये तरीके से आप इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग तरीके से किसी भी कन्वर्ट को कन्विंस कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हमारी कंपनी डिजिटल थिंकर हेल्प यमुनानगर बेस्ड कंपनी है जो एक इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं, प्रैक्टिकली डिजिटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, नॉट थियोरेटिकली में विद एआई। इनमें आपको क्या क्या मिलेगा। अगर आप यमुनानगर से हैं तो आप ऑफलाइन ही कोर्स सीख सकते हैं, बट अगर आप अदर सिटी से तो ऑनलाइन या वीकेंड हमारे इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। में मिलेगा क्या क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल भी डिटेल प्रैक्टिकल नॉलेज में थियोरेटिकली लैपटॉप पे काम होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर सिखाया जाएगा। ईमेल मार्केटिंग कैसे ईमेल की जाती है, कैसे बनाना है, हेडिंग कैसे बनानी है, आपको अपना सीटे कैसे मेंटेन करना है, कंटेंट मार्केटिंग कंटेंट कैसे लिखना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है ताकि सर्च इंटेंट को लेकर कैसे कंटेंट लिख पाएंगे। लाइव प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे तो थियोरेटिकल सब कुछ नहीं होगी, बहुत कुछ है इसके अंदर। जैसे बीडी डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव को भी हम सिस्टम सिखाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनती है वो भी आपको सिखाया जाएगा। वेब डेवलपमेंट विद बॉडी के डिजाइन करना चाहते हैं, वेबसाइट को सीखना चाहते हैं वर्डप्रेस की हेल्प से, वो भी आपको सिखाया जाएगा। कंटेंट मार्केटिंग कंटेंट राइट कर लिया तो स्ट्रेटेजी कैसे मेंटेन करनी है वो भी आप सीखिए। स्टडी हम समझेंगे अलग अलग इंडस्ट्री की, आइस ब्रेकर फॉर डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, प्रॉपर हर चीज़ें कंप्लीट पर्सन आप बन के निकलेंगे यहाँ से। अगर ऐसे ही आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग को एआई सीखना चाहते हैं तो नंबर विजिबल है, यहाँ पे कॉल करके हमारी टीम तक मुझसे बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, वहाँ से जाके अपनी डिटेल पढ़ सकते हैं। और अब हम आगे अपने मूव होते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आता है गूगल सर्च इंटेंट का, वो आपका आता है नेविगेशनल इंटेंट। नेविगेशनल यूजर या किसी स्पेसिफिक वेबसाइट या ब्रांड तक पहुंचना चाहता है, जैसे कि जीमेल लॉगिन, यूट्यूब स्टूडियो, अमेजॉन इंडिया, फेसबुक। यानी कि सबसे पहले ब्रांड नेम लिखा गया तो गूगल समझ पाया कि वो स्पेसिफिक जो है ना, वो जीमेल को लोड करना चाहता है, यूट्यूब है उसको स्टूडियो देखना चाहता है, वो डेली मोशन को देखना चाहता है। यूट्यूब स्टूडियो को, यूट्यूब के स्टूडियो के बारे में बताएंगे ना, डेली मोशन को छोड़ ब्रांड के बारे में नहीं वो बताएगा। अमेजॉन इंडिया उनको समझ में आ गया, अमेजॉन ब्रांड के बारे में जानना चाहता है, वो फ्लिपकार्ट नहीं दिखाएगा। फेसबुक लिखा है तो वो आपको फेसबुक दिखाएगा, वो पिंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। गूगल समझ पाता है कि एक्चुअल में गूगल चाहता किसी ऑडियंस चाहती है क्या, मुझको एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन देनी है अपने यूजर को। गूगल को किसी से कोई मतलब नहीं दोस्तों, गूगल को अपने यूजर से मतलब है, ऑडियंस से मतलब है। वो सीधी चाहता है मेरी ऑडियंस तक अच्छे से अच्छा कंटेंट उस तक पहुंचे। आगे चलते हैं, आगे मूव होते हैं। थर्ड जो कंसेप्ट आता है आपका, वो आता है कमर्शियल नेविगेशनल इंटेंट। यूजर प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करने के पीछे रिसर्च कर रहा होता है। डायरेक्ट कोई परचेजिंग नहीं होती डिजिटल मार्केटिंग में, बाय चांस हो रियल चाहता है। बिफोर दैट वो पहले रिसर्च करता है सारी चीज़ों को कि क्या मेरे लिए बेटर है, क्या मेरे लिए बेटर नहीं है, क्या मेरी नीड को पूरी करता है या नहीं है, उसके बाद वो बाय करता है। वो समझ में कैसे आएगा, वो हमें आता है कि वो कुछ कीवर्ड टाइप करता है, जैसे कि बेस्ट DSLR कैमरा, बेस्ट एसईओ टूल, आईफोन वर्सेस सैमसंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस सब चीज़ों से समझ में आया कि गूगल जो यूज़र है गूगल के ऊपर, वो कुछ चीज़ों को ढूंढना चाहता है बेस्ट, कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। यहाँ से कंपैरिजन, आर्टिकल, रिव्यू, केस स्टडी जैसी चीज़ों को वो पढ़ता है। वो कंटेंट हमको लिखना चाहिए ताकि वहाँ से उसका एक माई सेटअप बने कि भैया जो मेरे आईफोन है वैसे आईफोन लिखा है, वहाँ से समझना है कि आईफोन में ये चीज़ है, सैमसंग में है, तो मेरे लिए कौन सा बेटर है, मुझे कौन सा बाई करना चाहिए। वही से उसका एक साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ता है, ऐसे वो डिसीजन लेता है बाई के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, आगे समझते हैं। फोर्थ जो हमारा ट्रांजेक्शनल इंटेंट, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। ट्रांजेक्शनल इंटेंट से क्या समझ में आता है, यूजर यहाँ
रेडी होता है एक्शन लेने के लिए, भैया रेडी हो गया मुझे कुछ करना है। एग्जाम्पल, बाय शूज ऑनलाइन। अब वो यहाँ पे आया, वो शूज को देखने नहीं आया, कंपेरिजन करने नहीं आया, वो बाय करने आया भाई। यानी कि यहाँ एग्जैक्ट समझ में आ रहा है कि वो ट्रांजेक्शनल कुछ खरीदारी करने वाला है। एसईओ कॉस्ट एडमिशन, वो कॉस्ट में एडमिशन लेने आया। बुक होटल, होटल बुक हो जाए, यानी कि ट्रांजेक्शनल वो होटल के बारे में जानना नहीं चाहता था होटल कैसा है, वो बुक करा जाता है। ऑर्डर पिज्जा, पिज्जा के टैब पे नहीं जाता, ऑर्डर पिज्जा ऑर्डर करना चाहता है। ट्रांजेक्शनल डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि बाई डिसीजन है। इस टाइप के कीवर्ड के लिए लैंडिंग पेज बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट पेज बनाए जाते हैं, सर्विस पेज बनाए जाते हैं, वो इफेक्टिव होते हैं। तो इन चीज़ों से समझ में आता है कि यूजर यहाँ पे आएगा, वो बाई करने आ रहा है, तो भाई वहाँ कोई ना कोई बाई का हमें कुछ बटन लगाना है, कोई ना कोई फॉर्म लगाना है, तो बाई कर पाएगा। हमने लिख दिया बाई के लिए, उसको है नहीं, इतना समय नहीं है यूजर के पास। इन सब चीज़ों को ध्यान में हमें रखना होता है। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं सर्च इंटेंट को आइडेंटिफाई कैसे करें, इसको हम समझते हैं। को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सबसे इजी मेथड है गूगल सर्च रिजल्ट पे देखना है, कीवर्ड सर्च करिए तो देखिए टॉप 10 रिजल्ट किस टाइप के हैं। अगर ब्लॉग रैंक कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशनल है, अगर प्रोडक्ट रैंक कर रहे हैं तो ट्रांजिशनल है, अगर रिव्यू वेबसाइट कर रही है तो कमर्शियल इंटेंट है। गूगल ऑलरेडी आपको बता देगा कि यूजर क्या देखना चाहता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं, हमारी एक वेबसाइट है digitalthinkerhelp.in जो एजुकेशन वेबसाइट है। यहाँ पे हम अपने कोर्स लाइव डालते हैं, कोर्स ही डालते हैं, क्लासेस डालते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट इंस्टीट्यूट है हमारा, यहाँ पे आप जाकर सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। देखिए ये क्या देता है, कोर्स एंटर करते हैं कीवर्ड में, यहाँ से समझ में आता है गूगल को कि हमें समझ में आएगा। अब देखो सर्टिफिकेशन कोर्स, कोर्स के बारे में, ट्रेनिंग कोर्स के बारे में। अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर देखिए तो कोर्स के बारे में प्रॉपर देखिए आप लिखा गया है कि यार चीज़ें यहाँ पे ऐसे मिलेगी, या ये होगा वो होगा XYZ, नीचे होगा कुछ चीज़ें मैंशन करके कोर्स का ही पेज निकला है आपका। अगर हम डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर बेस है हम, तो यहाँ पे क्या होगा हम चेक करते हैं यमुनानगर में, यानी कि समझ में आता है कि यमुनानगर में ढूंढना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढना हो रहा। डिजिटल मार्केटिंग यमुनानगर में देखेंगे, सबसे पहले हमारा पेज आ रहा है ऊपर, वेबसाइट आएगी, पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सब कुछ चीज़ें उसको मिलेगी, कुछ चीज़ें मिलेगी। और यहाँ पे देखिए हमने बटन लगा रखा है व्हाट्सएप का, तो यहाँ पे हमसे वो रीच आउट कर सकता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अगर वो चाहता है तो कॉन्टैक्ट अस में जाके फॉर्म भर सकता है, हम तो रीच आउट कर सकता है। मतलब कि प्रॉपर तरीके से आपको अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। मतलब कहने का मेरा ये है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से समझ में आया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाली वेबसाइट बनानी है और उन वेबसाइट को कैसा कंटेंट लिखा है, तो हमको ऐसा कंटेंट अपने लिए समझ लिखना है। अब हमें करते हैं सपोज करो iPhone 7, हमने हाल ही लिख दिया। अब देखिए वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई इसके कि क्या चाहता है, खरीदारी की मूड में है या इसके बारे में जानना, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने क्या किया, इसके ऊपर कुछ वेबसाइटें डाल दी, सबसे ऊपर इन्हें प्रोडक्ट डाल दिए, बाइक के लिए डाल दिया, एप्पल का ही डाल दिया कि ब्रांड है भाई ऊपर आएगा, फ्लिपकार्ट में डाल दिया, ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब इससे समझ में आता है कि इस कीवर्ड के ऊपर ज़्यादातर जो वेबसाइट डिजाइन हो रही है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट डिजाइन हो रही है, प्रोडक्ट बेस्ड हो रही है। तो हमें इस तरह का पेज बनाना है, कुछ करना है। देखो यहाँ पे एक YouTube का लिंक भी आ गया, फॉरबी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी साइट खोलते हैं, देखिए यहाँ पे इसका आर्टिकल आ गया। तो हमें इस तरह समझना होता है कि हर एक कीवर्ड को सर्च रिजल्ट में देख के कि गूगल क्या रिजल्ट दे रहा है, तो हमें क्या हमारे लिए बेस्ट है, हमें कैसा वो लाइक करना है। सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, धीरे धीरे करेंगे, समझेंगे, आपको चीज़ समझ में क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। एकदम नहीं होता, वीडियो 4-4 बार देखिए समझ में आएगा। कोई दिक्कत हमें कॉल कर लीजिएगा। सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखना कैसे है भाई,
सिंटैक्स तो समझ में आ गया, अब लिखना कैसे तो समझते हैं। अगर यूजर इंफॉर्मेशन चाहता है, इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, तो डिटेल गाइड लिखना है उसकी। फॉर एग्जाम्पल हम पोस्ट बनाते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, पोस्ट चला रहे हैं, तो यहाँ पे खाली पोस्ट बाय पोस्ट नहीं कुछ करेगा भैया, कोई तो बाय पोस्ट करेगी है। हमने क्या कर रखा है यहाँ पे लाइव कार्ड बना रखी है, हमने लोगों को वैल्यू दे रखी है दोस्तों। ये देखो खाली बाय से कुछ नहीं होगा, हमें हर तरह का देखो पर्पस क्या होता है, तो वीडियो एम्बेड कर रखे हैं, तो हमने वैल्यू दे रखी है ताकि वैल्यू समझेगा तभी वो हमारे पास आएगा। बिना वैल्यू नहीं दोगे तो कोई यूजर आपके पास नहीं आएगा। डिटेल वीडियो बनानी है, कंपैरिजन लिखना है, कंपैरिजन टेबल बनाने हैं। अगर परचेज करना चाहता है तो परचेज करना चाहता है क्लियर कॉल टू एक्शन चाहिए, यानी कि सीधा उसको बाय का ऑप्शन चाहिए। अगर लोकल सर्च कर रहा है एग्जाम्पल, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल और लोकल पेज को ऑप्टिमाइज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग कौशल यमुनानगर लोकेशन है, यानी कि वो लोकल एरिया देखा था, तो अब यहाँ पे रैंक होना पड़ेगा हमको, जो लोग पहले यही पेज देखते हैं। तो ये चीज़ समझ में आनी हमको बहुत जरूरी है, तो हमको उस एरिया को प्रॉपर ऑप्टिमाइज हमने कर रखा है। जैसे देखिए हमने कर रखा प्रॉपर ऑप्टिमाइज, दिखा देता हूँ मैं। हमने यहाँ पे हम रैंक कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये यहाँ पे आपको रैंक करना होगा, अपने आप को समझना होगा कि तभी आप कुछ इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाएंगे। और इसके हमेशा कंटेंट के टाइटल, हेडिंग, इमेज, फैक्ट और कंक्लूजन कंटेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। आपका जो टाइटल है तो समझ में आना चाहिए, उसको हेड अंदर क्या मिलेगा, और हेडिंग जो होती है आर्टिकल में समझ में आना चाहिए, सेपरेट सेक्शन में क्या मिलेगा, इमेज में भी उसको समझ में आना चाहिए, फैक्ट में उसके छोटे डाउट क्लियर होने चाहिए, कंक्लूजन में फाइनल उसको सेटिस्फाई हो गया भाई मुझे यहाँ से कुछ खेलना है, कुछ करना है, एक्स वाई जेड। प्रॉपर आपको हर स्ट्रेटेजी का प्रॉपर इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों देखो भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग, कुछ चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। इंफॉर्मेशन एक कीवर्ड पर सेल पेज बना देते हैं, टाइटल कीवर्ड पर सिर्फ ब्लॉग लिख देते हैं, जैसे कि बाय आईफोन। अब कीवर्ड तो ये है, और किसी को नहीं आईफोन क्या होता है, क्या हिस्ट्री है, किसने बनाया, कंपनी है, और भैया वो पढ़ने नहीं आया, वो खरीदारी के मूड में आया, कंपैरिजन डालो के बारे में सारे फीचर्स डालो, सब कंपैरिजन करके वो खरीद पाएगा। यूजर को क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। एक्चुअल में गूगल चाहता क्या है, अब आपने लिखा आईफोन बेस्ट फीचर्स आईफोन और आपने डाल दिया सैमसंग का, या आप हिस्ट्री बताई जा रहे हैं, तो उसका आंसर ही नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ, वो गलत है। अब टाइटल में हमने लिख दिया अपना, उसका नीचे कुछ हो रहा है तो वो गलत है। SERP एनालिसिस किए बिना कंटेंट पब्लिश कर देते हैं, बिल्कुल। कंटेंट लिखने से पहले अपने कीवर्ड को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे डालना है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं, एनालिसिस करना है, क्यों नहीं आएगा। ये एक्सपीरियंस के साथ साथ आप मैच्योर होते जाएंगे, उसके बाद कंटेंट फाइनलाइज होता है, उसके बाद जाके वेबसाइट में ऐड करता है। ये आसान टास्क नहीं है दोस्तों। मैं भी एक आर्टिकल को ऐड करने में हमारी टीम बैठी है, 7 से 8% की पूरी टीम वर्क करती है। जब 4 दिन में एक कंटेंट रेडी होता है, जब जाके वो ऐड होता है। तो बहुत सी चीज़ें होती है, वो मिस्टेक करने से बचिए आप। बेनिफिट्स क्या है, इसके बेनिफिट समझिए। सर्च इंटेंट ऑप्टिमाइज अगर आपने कर लिया कि बेनिफिट क्या होंगे, गूगल में रैंकिंग आपको अच्छी मिलेगी, हाई या ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा, कई ऐड होते हैं दोस्तों, ब्रांडिंग बढ़ेगी आपकी, लो बाउंस रेट, बिल्कुल आपको जो बाउंस रेट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि यूजर को एग्जैक्ट आंसर मिल गया, और यूजर का जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अच्छा होगा, हायर एंगेजमेंट रहेगा, लीड ज़्यादा मिलेगी, नो डाउट सेल बढ़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, गूगल आपके कंटेंट को ज़्यादा वैल्यू देने लगता है कि ये यहाँ पे जो आ रहा है सेटिस्फाई है, टैग लगा रहा है, और यहाँ से कुछ ना कुछ बाय कर रहा है या अगले पेज पे आ रहा है, तो सर्टिफाई होता है वो, तो इससे आपकी वेबसाइट को वो रैंक करना शुरू कर देता है। तो ये सब कुछ दोस्तों इसके अंदर। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज के टाइम का जो एसईओ है वो खाली कीवर्ड पे डिपेंड नहीं है कि आपने रिसर्च कीवर्ड किया, ऐड किया, कंटेंट लिखा, काम खत्म, रैंक हो जाएगी, नहीं, आप गलत है।
आपको अपना जो कंटेंट है वो सबसे पहले क्यों रिसर्च करना होगा, उसका फिर सर्च इंटेंट समझना होगा, उसके बाद उसको उसके अकॉर्डिंग कंटेंट आपको राइट करना होगा और पूछना होगा अपने आप से सवाल कि जो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ क्या उसके अंदर वो जो सर्च इंटेंट है वो कंप्लीट है या नहीं। अगर है तो यूजर उससे सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा। अगर आंसर मिलता है हाँ मैं डिटेल भी रिसर्च कंटेंट लिख रहा हूँ, तब जाके गूगल आपके कंटेंट को रैंक करना शुरू करेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी के अभी लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जो एसईओ सीख रहे हैं या एसईओ कर रहे हैं, कंटेंट राइटर हैं जो सिर्फ कंटेंट लिख रहे हैं, वो इस सर्च इंटेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।